जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देख लेते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आपका पेपर नंबर 1 इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा। दोस्तों इस समावेशी शिक्षा जो आपका पेपर है, ये पेपर के अंतर्गत जो आज हम लोग लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर नंबर 17। यानी इसके पहले हम लोग 16 वीडियो जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक समावेशी शिक्षा बुक के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं। अगर ये सारे के सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहां आप जाएंगे तो ये सारे के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बीए थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 जो है थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंग विद्यालय एवं समाज, इससे संबंधित लगभग 22 वीडियो बना हुआ है जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज का जो ये टॉपिक है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, आज टॉपिक नंबर 17 यानी 17 है पिछड़े बालक। दोस्तों पिछड़े बालक क्या कहलाते हैं? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चे, जैसे आंख से दिव्यांग बच्चे देखे, उसके बाद मानसिक दिव्यांग बच्चे देखे, शारीरिक दिव्यांग बच्चे देखे, जो बोल सुन नहीं सकते हैं बच्चे यानी श्रवण दिव्यांग बच्चों को भी हम लोगों ने देखा, उनके अर्थ को देखा, उनके परिभाषा को देखा, उसके बाद उनके लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है, इत्यादि सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसी तरीके से ये पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रेन क्या होता है? तो दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है पिछड़े, अगर मान लीजिए हम समाज में पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं या इत्यादि किसी चीज़ में अगर पिछड़े हुए हैं तो उस तरीके के अंतर्गत पिछड़े बालक किसे हम कहेंगे? पिछड़े बालकों की परिभाषा के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग अगर ध्यान थोड़ा सा देते हैं और एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आप लिख सकते हैं और फुल मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, तो बर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो पिछड़े बालक कौन होते हैं? तो दोस्तों पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर के एक सीढ़ी नीचे के कक्षा के कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। दोस्तों यहाँ तो साफ क्लियर हो जाता है, जैसे मान लीजिए क्लास 5 में जो बच्चा है वो क्लास 4 का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ये क्या कहलाते हैं? ये बच्चे पिछड़े बालक कहलाते हैं। किनके अनुसार? तो बर्ट के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, वार्टन के अनुसार ये क्या बोलते हैं? तो पिछड़े बालक वे होते हैं, हुए यहाँ पर हो गया है, पिछड़े बालक वे होते हैं जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। ठीक है, कहने का मतलब वही है, जो उनकी स्वाभाविक योग्यता होना चाहिए उसके अनुसार जो कम होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं और देखा जाए तो आपको इंटर के बुक से संबंधित अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, उस तरीके से अगर देखें, या क्लास 8 में कोई बच्चा पढ़ रहा है और 7th के जो ऊपर हम लोग परिभाषा देखे हैं सेम टू सेम वही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेंगे पिछड़ेपन के प्रकार। दोस्तों पिछड़ेपन के प्रकार कौन कौन से हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। अब इसमें आ जाता है कि जैसे पिछड़ेपन, दोस्तों पिछड़ेपन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो बच्चा क्लास 5 में है और 4 का सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वो पिछड़ेपन बालक के अंतर्गत आएंगे। और पिछड़ेपन के प्रकार के अंतर्गत देखें तो सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, कोई सामान्य बच्चा है और वो मान लीजिए कि जो निम्न प्रकार से है, जो वो अगर देखा जाए तो सामान्य बालक है, उसे कोई भी समस्या नहीं है, फिर भी वो एक क्लास पीछे रहता है तो उसको सामान्य पिछड़ापन कहेंगे। और विशिष्ट पिछड़ापन के अंतर्गत अगर देखें तो मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है, वो बच्चा सुन नहीं सकता, यानी किसी प्रकार का दिव्यांग बच्चा है, किसी भी प्रकार का विशिष्ट बच्चा है, तो वो अगर 5 क्लास में गया है और 4 के बच्चों का नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग विशिष्ट पिछड़ापन कहेंगे। ठीक है,
अब बुद्धि लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक। दोस्तों बुद्धि लब्धि के बारे में हम लोगों ने बीने साइमन का नाम सुना होगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक यानी उनकी बुद्धि क्या होती है, उनकी आईक्यू लेवल क्या होती है, इसके आधार पर पिछड़ेपन बालक के अनुसार अगर देखा जाए तो बुद्धि परीक्षणों के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसमें स्टैनफोर्ड, दोस्तों स्टैनफोर्ड महोदय ने क्या कहा है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। स्टैन साइमंड और बीने और बैचलर द्वारा प्रस्तुत निम्न वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। यहाँ पर बुद्धि लब्धि के बारे में आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए। बुद्धि लब्धि ये स्तर होता है, बुद्धि लब्धि IQ, ठीक है। 0 से 25 महामूर्ख यानी जिनकी बुद्धि लब्धि। IQ निकालने के लिए सूत्र आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं तो IQ निकालने का सूत्र क्या होता है इसके बारे में आप बताएंगे। मानसिक आय, वास्तविक आय 100, ये कहाँ लिखा जाएगा, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, ये सूत्र आप जरूर बताएंगे कमेंट सेशन में, ठीक है। अब देखिए IQ अगर देखा जाए तो 0 से, जब IQ किसी बच्चे का हम निकालते हैं तो वो अगर IQ का मात्रा आंसर अगर 0 से 25 के इर्द गिर्द अंदर आता है तो उसे महामूर्ख बोलेंगे, और 25 से 50 के बीच में आता है तो मूर्ख बुद्धि बोलेंगे। उसके बाद 50 से 70 आता है तो अल्प बुद्धि बोलेंगे, और 70 से अच्छी क्षीण बुद्धि, और 80 से 90 के बीच में आता है तो मंद बुद्धि हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़े बालक। दोस्तों यानी शिक्षा के आधार पर, अगर शिक्षा के क्षेत्र, अभी तो हम IQ के आधार पर देखें, IQ के आधार पर किस तरीके से बच्चे पिछड़ेपन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुद्धि लब्धि, बच्चों का अगर कोई 10 साल का बच्चा हो गया है, IQ के बारे में हम बता रहे हैं, अगर 10 साल का कोई बच्चा हो गया है और उसकी जो IQ लेवल है वो 5 साल के बच्चों के लेवल के अनुसार है, ठीक है, तो उसको हम लोग IQ लेवल पर पिछड़ेपन बालक बोलेंगे। अब शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर, दोस्तों शैक्षिक उपलब्धि का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए क्लास 10वीं 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, क्लास 8वीं में बच्चा पढ़ रहा है और उसकी जो शैक्षिक लब्धि है उसका अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो क्लास 6 के बच्चों का जो सिलेबस है, क्लास 6 के बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो भी कन्फर्म ये नहीं कर पा रहा है, तो ये शिक्षा के शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन बालक के रूप में ये लोग आएंगे, ठीक है। सोनेल ने पिछड़े बालकों को परिभाषित करते हुए कहा है, पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु के अन्य विद्यार्थियों की तुलना में बहुत कम शैक्षिक योग्यता रखता है। वही बात जो अभी हम आप लोगों को बताएं, ठीक है। शैक्षिक लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक यानी शैक्षिक लब्धि, शैक्षिक का मतलब क्या हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, लब्धि का मतलब बुद्धि लब्धि, उसकी लब्धि क्या है उसके आधार पर पिछड़ेपन बालक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सीखने में उसको कमी होगा, कोई चीज़ अगर बताया जा रहा है तो उसको देर से समझेगा इत्यादि, ये सब सारे के सारे क्या हैं, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन बालक के पहचान है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड के साथ साथ, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के लिए सीटेट बीएड, उसके बाद अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो विज्ञप्ति निकलती रहती है उसके नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन आपके ज़िंदगी को बदल दे, तो आप इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे पिछड़े बालकों के लक्षण। दोस्तों पिछड़े बालक के लक्षण, आप तो देखा जाए तो जो पिछड़ा बालक है उसका लक्षण सीखने में कमजोर होगा, अगर कुछ भी बात बोल रहे हैं तो उसको याद भी नहीं कर पाएगा। लेकिन देख लेते हैं हम लोग सीरियल बट के अनुसार विद्यालयी जनसंख्या का निम्नवत 10% बालक पिछड़े बालक होते हैं, ठीक है। सीरियल बट के अनुसार विद्यालय जनसंख्या यानी विद्यालय में अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 10 बच्चे क्या होते हैं, तो 10 बच्चे जो होते हैं वो पिछड़े बालक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये सीरियल बट सोनेल के अनुसार विशिष्ट विषयों में यह प्रतिशत कम से कम 5% तथा अधिकतम 27% हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विषय में सभी विद्यार्थियों को
कम अंक प्राप्त होते हैं तो निम्नतम 5% विद्यार्थी और सभी विद्यार्थियों की बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते हैं तो निम्नवत 27 विद्यार्थी पिछड़े बालक कहलाएंगे। ठीक है। अब पिछड़ेपन के कारण दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस तरीके से बच्चे अगर पाए जाते हैं समाज में तो इसका क्या कारण है, क्यों ये बच्चे पिछड़ेपन हो जाते हैं। तो पिछड़ेपन के कारण भी अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप खुद सोचिए कि अगर आप तेज नहीं हैं, ठीक है, आप बीएड कर रहे हैं, तो बीएड आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि अन्य बच्चों से तेज हो सकता है कि नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें समाज भी भागीदार रोल है। उसके बाद समाज के साथ साथ आपका जो पारिवारिक स्ट्रक्चर है, परिवार का स्ट्रक्चर, परिवार अगर सही तरीके से है, गाइड करने वाला है तो वहाँ आप अच्छे हो सकते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सही है तो आपको हो सकता है कि बाहर भेज करके या आपको उचित शिक्षा दिया जा सकता है। ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन और क्या क्या कारण है इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेंगे अन्य कारण कौन कौन से हैं। तो पारिवारिक स्थिति, अभी पारिवारिक स्थिति के बारे में हम लोग देखें। अगर हमारा पारिवारिक स्थिति सही है तो हम पिछड़ेपन नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद सामाजिक माहौल, अगर हमें सामाजिक माहौल कैसा मिल रहा है, विद्यालय का वातावरण, अगर विद्यालय का वातावरण ठीक है तो आप पिछड़ेपन नहीं हो सकते। दोस्तों के संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकलांगता, शारीरिक रोग, माता पिता का दृष्टिकोण, बौद्धिक क्षमता और आनुवांशिकता का प्रभाव। दोस्तों आनुवांशिकता का प्रभाव कैसे पड़ेगा जिससे कि आप पिछड़ेपन हो सकते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। जैसे अनुवांशिक के कारण, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है अनुवांशिक मानसिक मंद माता पिता हैं तो उसके बच्चे अगर मानसिक मंद हो जाते हैं तो ये अनुवांशिक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वातावरण का प्रभाव, माता पिता की अशिक्षित होना, यानी माता पिता अशिक्षित हैं तो भी ये सब देखने के लिए मिल सकता है। अब पिछड़ेपन बालकों की पहचान, दोस्तों पिछड़ेपन अगर बालक हैं तो उनकी हम पहचान कैसे कैसे करेंगे। तो पिछड़े बालक सामान्य बालक की अपेक्षा धीमी गति से सीखते हैं। पिछड़े बालक निराशा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार के बालक में समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार के बालक में जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। यह बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। पिछड़े बालक का अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं। तो दोस्तों अब पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान, अगर जो बच्चे पिछड़ेपन हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान क्या है, तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो इन बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित विशेष विद्यालय, अगर मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है, कोई विशेष है तो उसके लिए विशेष विद्यालय का आयोजन है। उसके बाद सामान्य विद्यालय में भी विशेष शिक्षक द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है। इत्यादि सारे सामान्य विद्यालय, विशेष विद्यालय इत्यादि सारे जगह इनको शिक्षा से संबंधित सुविधा दी जा रही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। धन्यवाद।